बीजेपी को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू पलायन का सियासी मुद्दा देने वाली कैराना विधानसभा के लोगों के लिए हिंदू मुसलमान और पलायन कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें विकास चाहिए। किस तरह से कैराना के सियासी हालात थे, रविश रंजन शुक्ला अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहे हैं। कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। कैराना में भले ही हिंदुओं के पलायन और नाहिद हसन के मुद्दे पर सूबे की सियासत को गरमाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन कैराना बाजार में 30 साल से दुकानदारी कर रहे और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल गुप्ता के चेहरे पर बेफिक्री है। ये अनिल गुप्ता जी जो है वो व्यापार मंडल के कैराना के अध्यक्ष हैं। आप देख सकते हैं योगी जी के साथ में भी इनकी तस्वीर है, हरीश रावत के साथ में भी तस्वीर है, राज बब्बर के साथ में तस्वीर है और नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हैं। 30 साल से कैराना के इसी जगह पर अनिल गुप्ता जी व्यापार कर रहे हैं। अनिल जी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैराना आपका जो है वो तो टीवी में बड़ा खूंखार नजर आता है। जी जी। आप अभी तक व्यापार कर कैसे रहे, मुझे ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है। नहीं देखिए, हम व्यापार मंडल जुड़े हुए हैं तो आपने बता ही दिया। करीब करीब पूरा बाजार के जितने व्यापारी हैं सब हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे मीटिंग होती रहती है, सबकी बात होती रहती है और मैं खुद यहाँ का बाशिंदा हूँ। तो जो यहाँ के बारे में बनाई है वो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम में कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, रही बात बदमाशी की, यहाँ बदमाशी जरूर थी। अच्छा, सपा सरकार में। तो नाहिद हसन की बात आती है कि उन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया जी, उनके बारे में क्या आप लोगों का तासुर है, क्या उनके बारे में सोच है? नहीं देखिए, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैं यहाँ कैराना में रहता हूँ 30 साल से। यहाँ के बड़े माननीय विधायक जी हमारे भाई, देखे मैं तो, मुझे तो कोई ऐसी बात लगती नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आज कैराना में शांति है तो कहीं ना कहीं उनका भी मौन एक तरह से मतलब उसमें योगदान है। क्योंकि हाँ, क्योंकि अगर वे चाहें तो झगड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी शहर का विधायक चाहे तो झगड़ा करा सकता है, झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुई आज तक। पलायन लाइन उनका परिवार के तो कोई नहीं बाहर गए? नहीं, उनका परिवार कोई नहीं गया था। यहाँ पर दूसरे हैं हमारे, मूले पंसारी के नाम से मशहूर है वे चले गए थे, उनके लड़के चले गए थे। बल्कि मूले पंसारी का पोता है वो, तो जो फिलहाल रहता है, उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, तो वो चले गए थे वहां से, लेकिन अब वे आ गए हैं। अनिल कुमार गुप्ता की दुकान से चंद कदमों की दूरी पर सुरेंद्र कुमार विनोद कुमार की दुकान है। विनोद कुमार की हत्या फुरकान गैंग ने 2013 में कर दी थी, लेकिन उनके बेटे हमें दुकान पर बैठे मिले। पिछले साल जब योगी आदित्यनाथ आए थे तो इन्हीं के परिवार से उन्होंने बातचीत भी की थी, मिले भी थे, लेकिन इनके परिवार से किसी ने पलायन नहीं की। हालांकि आज की तारीख में ये मीडिया से भी इनके परिवार ने दूरी बना रखी है और कोई भी मीडिया के साथ में बातचीत नहीं करता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कायस्थबाड़ा के उस इलाके में जहां से पलायन की खबरें 2014 में पहली बार उठी। पुनीत गोयल है हमारे साथ में, ये लोकल रिपोर्टर हैं कैराना के, और इन्होंने ही सबसे पहले खबर जो है ये लिखी थी। पुनीत, उस वक्त क्या था, अभी क्या है? उस वक्त समाजवादी की पार्टी थी, लैंड लॉर्ड पर काफ़ी कंट्रोल नहीं था, और गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। गुंडों का आतंक इतना था कि सरेआम कैराना के व्यापारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। कैराना के व्यापारियों में उस दौरान इतनी दहशत हो गई कि उन्हें यहाँ मजबूरन प्लान करना पड़ा। अच्छा। यहाँ कैराना में हिंदू मुस्लिम की कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रेम है आपस में, ना कोई ऐसी बात है, केवल गुंडों का रास्ता। जब मुद्दा है नहीं, प्लान का मुद्दा है नहीं जब। अच्छा जी, कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं प्लान का। तो फिर ये लगातार टीवी में लगातार नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हमारे कई बार भाषणों में बोल चुके हैं पलायन पलायन पलायन। नहीं, पलायन हुआ था, पहले हुआ था पलायन, रोजगार की वजह से पलायन हुआ था। हाँ,
कोई बाहर गया तो उसको दिखा दिया पलायन हो गया। इस मार्केट में अगर आप दुकानें गिनो, अगर 20 दुकानें नजर आएंगी, 10 हिंदुओं की हैं, 10 मुसलमानों की, जहाँ पे खड़े हैं, और पलायन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये तो उन लोगों के मकानों में यहाँ जगह कम थी। मकान जो 10 लाख का बिकना था वो 40 लाख का बिका। अपनी जमीनों के पास जाकर उन्होंने मकान बना लिए। उनके घरों में 10-10 भैंसें गाय थी, वो जगह नहीं थी यहाँ पे। मुद्दा तो पलायन का ये, यहाँ पे कारोबार नहीं है। कम से कम 5000 आदमी रोज पानी बच जाते हैं यहाँ से। ये आम लोगों की बातें आपने सुनी। अब हम चलते हैं कैराना की राजनीति के सबसे चर्चित और विवादास्पद सपा उम्मीदवार नाहिद हसन के घर पर। नाहिद हसन पर 17 मामले दर्ज हैं। वो फिलहाल जेल में हैं। 2 बार सांसद रह चुकी उनकी मां तबस्सुम हसन भूमिगत हैं। इसके चलते उनकी बहन इकरा हसन लंदन में अपनी पढ़ाई छोड़कर कैराना लौटी हैं, लेकिन फिलहाल मीडिया के सामने नहीं आना चाहती हैं। कोई केस नहीं था। ना 2014 में था, ना 15 में था, ना 16 में था, ना 17 में था। 18 में आके जो हमारे एसएसपी थे यहाँ से, अजय पाल शर्मा, उन्होंने जो है कोई विवाद हो गया था इनका आपस में, उन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया था। वो कैराना विधानसभा में बीजेपी की प्रत्याशी और हुकुम सिंह की बेटी मृगांकिका सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। वो कहती हैं कैराना का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। यहाँ पर मुद्दे हैं निरंतर विकास को गति देते रहना और उसे आगे बढ़ाना। यही मुद्दा है। यह मुद्दा है। विकास तो चाहे शिक्षा में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे बढ़ाना, वही मुद्दा है। चलिए, ये बड़ा अच्छा लगा आपके मुंह से कि आप बता रही हैं कि विकास एक मुद्दा है, क्योंकि कैराना तो हमेशा से हिंदू ध्रुवीकरण का एक मुद्दा जो है सियासी नेता बनाते रहे, खासतौर पर बीजेपी के नेता। कैराना वो जगह है जहां से संगीत का किराना घराना निकला और मशहूर हुआ। कहते हैं कभी मन्ना डे यहां आए थे तो नंगे पांव घूमते रहे। संगीत और सुरों के इस शहर को सियासत बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज ने खुद को शायद बचा रखा है। कैराना की सियासी भट्टी में अगर नफरत के गुड़ बन रहे हों और उससे सियासी फायदा मिल रहा हो और वो नेताओं के लिए मीठा साबित हो रहा हो नफरत का गुड़, तो पलायन का मुद्दा उनके लिए जिंदा रखना मजबूरी है। यहाँ के लोगों के लिए पलायन का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे सियासी नेताओं के लिए अब भी ये मुद्दा बना हुआ है। कैराना से राकेश सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।